Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer and trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल मेंशन करूंगी किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, कौन सा प्लैनेट चेंज हो रहा है। तो सिर्फ इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट होगी और वो कैंसर में चला जाएगा 17 जुलाई को। और फिर उन लोगों की बर्थडेज़ का भी आगाज़ हो जाता है जिसकी इस हफ्ते में बर्थडेज़ आती हैं। ज़्यादातर जेमिनाइज़ हैं जी जिसकी इन हफ्ते में बर्थडेज़ आएंगी, तो मेरी तरफ से उन सबको बर्थडे विशेज़ भी। और फिर हमारा अगला ज़ोडिक साइन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैंसेरियंस भी। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में क्या अमेजिंग होगा, क्या किस तरह से होगा, एरीज टू पाइसिस हम सबका ही बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और जिस वक्त मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है। एक नंबर है जो कि आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए ज़रूर रब्ता कीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करना चाह रहे हों, आप टेरो कार्ड के हवाले से NLP के सेशंस हों, आप हीलिंग्स रेमेडीज़ किसी भी हवाले से, चाहे अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो सिर्फ इस नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। ये मैं आज आगाज़ में इसलिए कह रही क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए बहुत से मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ, मैसेजेस होते हैं, तो दिस इज़ द ओनली नंबर जिस पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, इन सब के लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो मेरे नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस को शेयर और लाइक भी करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते का। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, कैंसर में है और 17 जुलाई को है। अच्छा जी, ये आ जाएगा आपके 12वें घर में, लेकिन चूँकि कुछ एंड ऑफ डेट्स में है, अगर शुरू में ही देखा जाए तो बड़ा अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है। आप लोग की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है वो अच्छी भी है, कहते कभी खुशी कभी गम वाला कुछ सीन रहेगा, मगर पॉजिटिविटी के साथ अगर आप उसको हैंडल करते रहेंगे तो बड़ी चीज़ें मैनेजेबल भी हैं। आप लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में भी रहेंगे। अगर आपकी वो कहते हैं ना वर्क लाइफ को देखा जाए, या जो लोग वर्क सर्कमस्टांसिस से रिलेटेड हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतरीन भी है। आप लोगों के बड़ी जो रुकी हुई चीज़ें थी या जो हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, लास्ट वीक से ही बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये वीक आपको मज़ीद स्ट्रेंथ में लेकर जाएगा, बेहतर करेगा, पॉजिटिव करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का हफ्ता है ये। ओवरऑल दिस इज़ अ बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको वर्क लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिनको कोई जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ थे, या अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा है। अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस में पहले से कोई हालात को नरम गरम चल रहे थे, यहाँ पे बेहतरी आएगी। अगर आप कोई अच्छा कोई काम ढूंढ रहे हैं या कोई नया भी अगर काम करना चाह रहे हैं, तो इस कहते हैं इट्स अ टाइम ऑफ जिसमें आपको प्लस के मामलात मिलते हैं। सिर्फ अपनी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे एक सजेशन इसलिए दे रही क्योंकि प्लैनेट्स की कुछ पोजीशन ही ऐसी है जहाँ पे आप एंगर में बहुत जाएंगे, या गुस्से में आके जहाँ पे लोग अपने रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, और वो भी खाम खा वाले ख़राब, जैसे कोई बनना या इस तरह की चीज़ का तुक नहीं बनता। क्योंकि ये वो वक्त भी है जहाँ पे बिल्कुल इंसान एज पॉइंट पे हो तो रिश्तों को अभी खाम खा ख़राब कर देता है, सिर्फ आउट ऑफ एंगर। ये थोड़ा सा ना आपको मैं में लेकर जाता है। बेसिकली ये वक्त आपको अपनी मैं में बहुत लेकर जाते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी 17 के बाद अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, या वो
इश्यूज़ जो आपको बहुत पहले थे या जिन इश्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा रहते थे, तकलीफ़ थी या कोई सेहत से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वो इस वक्त पे ट्रिगर करती हैं। और जिन लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का इश्यूज़ है, आई साइट प्रॉब्लम्स है, वो लोग थोड़ा सा अपना ख़ास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखें। बीपी इश्यूज़ हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। अच्छा जी, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइस, जहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या अगर आप इमिग्रेशन लेना चाहते हैं या मुस्तकिल तौर पे कहीं बाहर सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बड़ा अच्छा और बेहतरीन साबित हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा, बड़ा बेहतरीन होगा। सो इस वक्त से जब भी इस तरह की कोई प्लैनेट्स की पोजीशन बनी हो, आप उस वक्त से भरपूर फ़ायदा भी ले सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। फिर ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आप उस वक्त से कितना अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, आप किसी सेलिब्रेशन में नज़र आते हैं, किसी काम को, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग्स। ओके, क्या है, आपने कोई अपनी रिसेंटली कोई हीलिंग कराई है, कोई हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या कोई दुआ खैर भी हो सकती है। बट इट सीम्स लाइक कि आप किसी प्रॉब्लम में, किसी ट्रबल में बहुत ज़्यादा थे और आपने अपने आप को बेहतर किया है, हील किया है, कोई मदद ली है, और ना यू हैव अंडरस्टूड क्या ये तो कोई कहते हैं मैं किसी पिंजरे में हूँ, किसी कैद में हूँ। बट अब आप भी कोई किसी के साथ क्या है, कोई एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और जो अगला कर रहा था अब आप वो कर रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ कर रहे हैं। बट यस, यू आर डूइंग वेल। और बहुत सी चीज़ें माजी से रिलेटेड भी इस वक्त आपके सामने आई हैं। आप शायद उसको अंडरस्टैंड कर गए हैं, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए हैं। आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम में ब्रेक थ्रू मिला है, और मगर वो इस तरह का ब्रेक थ्रू है जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें आप अंडरस्टैंड भी करेंगे कि अच्छा ये तो मेरे साथ ऐसे किया गया था। आप शायद सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके, आप शायद उन मामलात को अंडरस्टैंड करके, ये वो मामलात हैं जो कि इससे पहले आपने कभी समझे नहीं थे, आपको शायद इन बातों का मकसद समझ नहीं थे। मगर वही बात है, स्ट्रेस भी है, आप मुझे खामोश भी लगते हैं, आपके अंदर बहुत सा आंधी तूफ़ान आया है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सा आंधी तूफ़ान आया है, जो आपको कहते हैं ना, उसने आपको तोड़ा भी है, मरोड़ा भी है, सब कुछ ही हुआ है। या आपकी अपनी ज़ात के अंदर मुझे बहुत सा आंधी तूफ़ान है, बहुत कुछ आपके साथ हुआ है, और आप यू आर फाइटिंग, कहते हैं ना, यू आर फाइटिंग विद इन योरसेल्फ। बहुत कुछ हुआ है इस वक्त आपके साथ। बट आप मुझे बहुत एक चेंज सिचुएशन, चेंज हालात, चेंज माहौल, बहुत कुछ चेंज हुआ है। इट्स टोटली अ चेंज सिनेरियो, टोटली अ चेंज सिचुएशन। और अगर कोई इस वक्त आपको बेवकूफ़ समझेगा तो मेरा ख्याल में कि वो बेवकूफ़ है, वो ख़ुद अपने आप को शायद जाके आईने में देखे। यू आर नॉट एनी मोर। आप ठीक है, इस वक्त आपके ऊपर कोई बर्डन होगा, कोई बोझ होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बट इट्स अ टाइम जो एक तब्दीली का नहीं, इंसान की तब्दीली या उसके अंदर एक चेंज आ रहा होता है। आप शायद उस फेज़ में हैं, एंड डेफिनेटली ये टाइम गुजर जाएगा, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप उस फेज़ में हैं, आप उस सफ़र में हैं जहाँ पे इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, और यू विल बी फाइन, डेफिनेटली यू विल बी फाइन। सिर्फ आप, अगर आपको कोई कहता है कुछ, आपको कोई बात करता है, तो सिर्फ कहते हैं ना कि अपने कान खुले रखें, बात को सुनते रहें, समझते रहें, और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दिल दुखा हुआ है बेसिकली, और वो कहते हैं समटाइम्स इट्स अ टाइम जहाँ पे यू आर हीलिंग योर हार्ट। आप अपने दिल को सिर्फ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, यू आर हर्ट, इट्स वेरी क्लियर। वही बात है कि शायद आप किसी डिसीजन के मूड में थे, डिसीजन आप लेना नहीं चाहते थे, मगर डिसीजन आ गया, एंड इट विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। आज गला मेरा ख़राब है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके जो भी एक वैक्यूम बन, यानी कि जो खौफ है ना, उसको अपने अंदर से निकाल दें।
जितनी जल्दी खौफ को निकालेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। जो भी खौफ होता है और जो भी डर होता है उसको निकालेंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। ग्रे एंड ब्लैक, बेसिकली 2 कलर्स हैं, ग्रे एंड ब्लैक आर द कलर्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। जो भी आपने सोचा है सवाल, उसका है जवाब कि वेट, इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर सवाल कीजिए। मगर नंबर सिर्फ वो है जहाँ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। और इस हफ्ते में जी सन की ट्रांजिट है, कैंसर में चला जाएगा, मगर 17 को चला जाएगा। और ये आप लोगों का बनता है जी 11th हाउस। अच्छा टाइम है, बेहतरीन है, ये पोजीशन तो बेहतरीन होती है। और अब आप लोगों के 11वें घर में, यानी कि जहाँ पे आप लोगों के लिए लग्जरीज भी हैं, बेहतरी भी है, स्टेटस भी हाई है, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिविटी में हैं। एक चीज़ जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है, थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स रहेंगे यहाँ पे। और ये टाइम, अभी तो लास्ट वीक में भी कुछ ऐसा था, इस वीक में भी कुछ इसी की कंटिन्यूटी है। ख्याल रखना है, अपने बजट पे रखना है। ये आप लोगों को, अब ये होते एक्सपेंडिचर्स कुछ ऐसे हैं, समटाइम्स इंसान लग्जरीज में बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलता किस तरह से खर्चे हो रहे हैं, इधर उधर खर्चे। मगर फिर भी अगर आप उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली हैंडल करें तो इट कुड बी मैनेजेबल। मैनेज करना है आपने। ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगा, किसी ना किसी मद में भी आ सकता है। आप अपने काम को, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं, या अगर आप अपने मुल्क में ही बैठे हुए कहीं बाहर कोई जॉब कर रहे हैं, आपके कोई क्लाइंट जैसी है, उस मद में बहुत अच्छे मामलात बिल्कुल रह सकते हैं। रोमांटिक लाइफ या आपकी इमोशनल लाइफ को अगर देखा जाए तो वहाँ पे मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बेहतरी है। और वो लोग जो लोग सिंगल हैं, अगर आप कोई लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने रोमांटिक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, कोई आप शादी के मकसद से आगे की तरफ देखना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है। मगर इमोशनली ही अपने आप को सेटल रखना है। यहाँ पे ना आपको बात बात पे गुस्सा, एंगर, या आप इसको कहते हैं एंगर मैनेजमेंट को ज़रा कायम रायम रखिएगा अपनी लाइफ में। यहाँ पे आपको थोड़ा आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, और वो भी इस तरह से होगा कि कभी ये इंसान के अपने अंदर का एक होता है। और वर्गोस क्या, चाहे आप लगन से हों, मून से हों, सन साइन से हों, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी जल्दी मूड आज अच्छा है और मूड आज बुरा है। इसे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है। तो वर्गोस के साथ ये थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, और इस वक्त में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ रहेगी। आप लोगों ने अपने अंदर थोड़ा सा इमोशनल साइड जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है ड्यूरिंग दीज डेज़। ये आप लोगों को, ये जो मेरी बात है ना, इन दिनों में बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगी, याद भी आएगी। एनी हाउ, अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या कोई जायदाद के हवाले से फैमिलीज़ के जिस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उधर आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। या अगर आप खुद अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई बाय करना चाहते हैं, कोई सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छा मामला मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, आप थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से यहाँ पे बिल्कुल ख्याल रखिएगा। सेहत में ये है कि आपको कोई परेशानी ना आ जाए या आपको कोई इशू ना आ जाए। और
क्या है, आपने आजकल बहुत अकेले रह के कोई फ़ैसले करने शुरू किए हैं, आइसोलेशन में भी मुझे आप गए हुए नज़र आते हैं। बट एक उसका है कि या फ़ायदा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप आजकल बहुत अक्लमंदी के साथ कुछ डिसीजंस को लेना शुरू कर दिया है, या माज़ी की जो मिस्टेक्स है उनको आप रिपीट, कहते हैं ना इंसान खुद से नहीं जिस तरह फ़ैसले कर लेता है कि मैं उनको नहीं दोहराऊँ या ना करूँ। फिर मैं आपको इस वक़्त कोई आपको अपने सेल्फ वर्थ का बिल्कुल पता चला है, इमोशनल लाइफ में पता चला है, या अपने पार्टनर को लेकर आप उसकी वर्थ को समझना आपने शुरू किया है, या नहीं जो मैंने माजी की मिस्टेक्स की हैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैम, या उसको समझना शुरू किया है। जिसके साथ आपने कोई गलत किया था, वो आपका मोहब्बत थी, वो जो भी था, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन नाउ। आपको पता चला है, एहसास हुआ है, और आपको पता है कि मे बी यू आर गिल्टी, आपने किसी के साथ गलत किया है, जो भी किया है, आप अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, आप बेहतरी करना चाह रहे हैं अपने रिश्तों में। ये बेसिकली आपके ओवरऑल बहुत से रिश्ते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आपके बारे में क्या है इस वक्त, कोई चर्चा, कोई बात बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप मुझे किसी खुशी में भी नज़र आते हैं, कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में, कोई डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन है इस वक्त में, और यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। और फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को कुछ, आप कोई एजुकेशन की साइड पे भी नज़र आते हैं, मे बी आप कोई लेक्चरार हैं, कोई आपकी कोई बात है, आप कोई लेक्चर देते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई स्कॉलर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपकी बातों को इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जिस तरह कोई पज़िराई देते हैं, कोई आपको आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा मे बी आपके फॉलोअर्स हैं, और आप कोई योगा हीलर कुछ इस तरह का कुछ आप करवाते हैं, लोग एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। या आपने ख़ुद कोई ऐसी कोई चीज़ आजकल स्टार्ट की हुई है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आप पे एक्सपोज भी हुई हैं, ऐसा लगता है जिस तरह अचानक आप पे ना कोई बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, विच इज़ एक्चुअली आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू। आप उसको शायद अब आप उसको बहुत नेगेटिव नहीं लेते, आप उसको बड़ी खूबसूरती के साथ आप हैंडल कर जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या है। वाओ, दैट्स गुड। कहते हैं ना द रॉयल यू, आप बहुत कोई रॉयल पर्सनैलिटी हैं, या आप अपने अंदर ये चीज़ महसूस किया करें, और आपके लिए बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव अपने आप होंगी। जो आप महसूस करेंगे आपके लिए बहुत सी वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और आपके चाहे वो रिश्ते हों, जो भी हों, एक बैरियर लगाइए। जो नेगेटिव रिश्ते हैं उन पे बैरियर लगाइए, नेगेटिव लोगों पे बैरियर लगाइए, आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कर्टसी में लोगों को उस तरह से मत मिलिए कि आपके लिए वो रिश्ते बोझ बनना शुरू हो जाए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट कैंसर में है, 17 को है। आपका बनता है जी 10th हाउस, और अमेजिंग टाइम ऑलरेडी। कुछ बड़े अमेजिंग हालात आप लोगों के लिए कुछ लास्ट एक वीक से आ चुके हैं। अच्छा टाइम है, बेहतरी का टाइम है, स्पेशली आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर तो अच्छे सर्कमस्टांसेस है। इट्स अ टाइम टू गेट सेटल डाउन फाइनली। जो लोग रिश्तों में अपनी मजबूती लेकर आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड भी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग सिंगल हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत और मजबूत टाइम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप के हवाले से या इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से तो है ही अच्छा टाइम, मगर उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा और पॉजिटिव टाइम है जो कि अपने वर्क सिनेरियो में हैं, काम के हवाले से हैं,
बहुत बेहतरीन है। जो अपनी कंपनी के सीईओज़ हैं, ओन करते हैं, आप लोगों के लिए तो स्टेटस वाइज ही बहुत अच्छा है। किसी नई चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं, उधर बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग ज़रा अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आपके लिए 17th के बाद तो किसी अच्छे ओहदे या किसी ऐसी चीज़ में आना, उधर भी बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। मगर 17 से पहले किसी कमिटमेंट को करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना, किसी ऐसी चीज़ों में जाना, वो बहुत अच्छा है। मगर थोड़ी सी चीज़ें ना आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जा सकती हैं, यानी कि हफ्ते के आगाज़ में ये किसी डेट को आगे कर लें, किसी डेट को पीछे कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट वहाँ पे एक सजेशन है मेरा, जब आप किसी चीज़ को डिसाइड कर लें, जब आप किसी चीज़ को सोच लें, तो फिर उस चीज़ पे कर जाइए। कहते हैं हतमी फैसले फिर ले लीजिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मत कीजिए, बस उन चीज़ों को फिर डिसाइड कर लीजिए। ये एक सजेशन भी है। अच्छा जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल वीक। बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग अपनी औलाद के हवाले से फ़िक्रमंद है, कोई प्रेगनेंसीज़ वगैरह हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप कहते हैं समटाइम्स आप बहुत सी चीज़ों को इंटरनली जान रहे होते हैं, बट यू डोंट वांट टू से इट लाउडर, यानी कि आप जानते हैं बट आप बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें कहना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं आप इस वक्त, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या वाकई ही आप पॉलिटिशियन हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आपको किसी चीज़ में क्या है, कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली बहुत अच्छी, और आप राइट टाइम पे राइट कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिलेगी भी। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा है भी तो वाकई ही वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, आपको ऐसा मामला बिल्कुल मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। एंड ट्रस्ट में, मुझे तो ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग शायद इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, और आपको भी यकीन है कि ऐसा हो जाना है। और इस वक्त तेज़ी मत कीजिएगा भी, स्लो डाउन योरसेल्फ, चेंज आने वाला है। आप क्या है, कोई अपनी बहुत सी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, मगर आपसे कहा जा रहा है कि ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, ऐसे शेयर कर लो। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, एक चुपते 100 सुख। हमें शायद कुछ ऐसी वाली पॉलिसी इस वक्त अपनाई हुई है, विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा जी, ट्रस्ट आपका है तो बहुत अच्छा है, मगर आप कहते हैं ना, आप इस वक्त बहुत से लोगों पे यकीन नहीं है आपको, आप यकीन करना भी नहीं चाह रहे हैं। आपके इर्द गिर्द के ये लोग हैं, मे बी वेरी क्लोज रिलेशंस, मगर आपको पता है कि दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर यू। और माइंड इस वक्त आपका बहुत अपसेट है। क्या है, हेडेक्स है, माइग्रेन्स है, क्या है, शायद बहुत आप उलझे हुए इतने ज़्यादा हैं कि वो आप कुछ कह भी नहीं पा रहे, तो वो शायद उसकी दूसरी सूरत शायद फिर ऐसी ही कुछ निकल रही है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखें बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहना चाहिए। एवरीथिंग इज़ फाइन। अपने कुछ सदक़े वगैरह दें इस टाइम पे, मेरा आपको सजेशन भी है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग नेगेटिव, कुछ नेगेटिव भी इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है। कुछ नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है। अपने कोई हीलिंग्स कराइए, अपने ऊपर से कुछ नेगेटिव्स को इस वक्त में हटाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में ना फाइनली किसी पैटर्न पे आई हैं, और शायद बहुत से लोगों को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा है, खुशी आई है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और बेहतर होते होते जिस तरह बीच में कोई पॉजेज़ नहीं लग जाते, जो कि बहुत से लोगों को शायद वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। आई बिलीव आप अपनी कोई हीलिंग्स वगैरह कराइए, ताकि आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हों, और आप अपनी लाइफ को आगे स्मूथली लेकर चलें। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। यस, आप हैं तो बहुत सेंसिटिव, बट उतने ही आप सेंसिबल भी हैं। जितने आप सेंसिटिव हैं उतने आप सेंसिबल भी हैं। तो इस वक्त में या इन दिनों में जितने सेंसिबली चलेंगे, और उतनी ही चीज़ें आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहेंगी। बाकी जो कलर है आप लोगों के लिए पर्पल है।
इस हफ्ते का जो बेहतरीन कलर है दैट इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकल रहा है आपके लिए जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन यकीनन बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है और ये कैंसर में चला जाएगा मगर 17 जुलाई को, और आपका बनता है जी ये 9th हाउस। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम। सबसे पहले तो वो लोग जो कि कहीं ना कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्लेजर ट्रिप हो या कोई काम के हवाले से हो, बेहतरीन ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह से रहेगी। और सबसे अच्छी बात अब ये है कि जो आपको कोई डिले था, कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया, कोई पासपोर्ट रह गया, जो भी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, अब एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए कोई बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों के अपने जायचे में, अपने पैदाइश के वक्त के जायचे में जो प्लैनेट वीक होता है, अगर वो भी कोई इस टाइप की गड़बड़ कर रहा हो, तो ये वक्त आप लोगों को भी एक सहूलत दे देता है, आप लोगों के लिए भी एक आसानी आ जाती है। मगर जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने लगे तो बराहे करम अपने जायचे के हवाले से, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से, पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर एक दफ़ा पूछ लिया करें कि क्या रहनुमाई हमें मिल सकती है या क्या हम किस तरह से किस डायरेक्शन में चलें। क्योंकि फिर से मैं वाजे कर दूं, ये जनरल रीडिंग होती है, उसके बावजूद आपके साथ बहुत सी सिचुएशंस मैच करेंगी, आपको रहनुमाई मिलेगी। बट वाइल इट्स अबाउट योर बिगर डिसीजंस ऑफ लाइफ, तो आप ज़रूर पूछा करें, क्योंकि फिर आपके ऊपर क्या दशा है, आपका जायचा क्या कहता है, आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट, जिससे मैंने अभी कहा कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा। और अगर आपके अपने जायचे में भी नहीं 9th हाउस स्ट्रांग है, आपको प्रॉब्लम रहती है ट्रैवल के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, पहले कोई रिजेक्शन है, तो ये वक्त फिर भी आपको फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह से जो लोग वर्किंग सिनेरियो में हैं, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। बड़ी जो रिजेक्शन, पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स रह रही थी, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। फिर जो लोग आर्म फोर्सेस से हैं या किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से है, अपना कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, फ़ायदे वाला है। आप लोगों को इससे पहले वो समटाइम्स होता है ना, लोग कह रहे हो कि ये हमारे लिए मुल्क की हालात ऐसे हैं, ये ऐसा है, फिर जो कुछ मर्जी हो रहा हो, आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपके लिए कोई चीज़ बेहतर आ जाती है, फिर थोड़ी सी आपको भी जुस्तजू करनी पड़ती है, आपको भी इधर उधर देखना पड़ता है, आप लोगों को भी अपने हालात थोड़े से टटोलने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा मैटर करती हैं। और जब आपको समझ ना आ रही हो, देन आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। मैं आप सबके तकरीबन कमेंट्स पढ़ती हूँ, तकरीबन मेरी कोशिश होती है, हर दफ़ा ट्राई करती हूँ। लेकिन फिर आपने ये अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा। भाई आप अपने सन साइन से तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ लगन से भी देखिए और मून से देखिए, ये दोनों वैदिक में ज़रूरी होते हैं। फिर लीस्ट आपका सन साइन होता है, मगर देखिए ज़रूर देखिए, आपको रहनुमाई यकीनन मिलेगी। फिर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर पूछिए। यहाँ पे बताने का मकसद ये होता है कि चलिए जो लोगों को रसाई नहीं है, जो लोग नहीं पहुँच सकते, तो एटलीस्ट आपको एक जनरल रीडिंग मिल रही है। मगर व्हेन इट्स अबाउट कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही, देन यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपके कार्ड्स की रीडिंग के ऊपर, कि देखते हैं कार्ड्स आपकी कैसे रहनुमाई करते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स जनाब क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके,
ओके वी गो। अच्छा अच्छा, क्या है, आप किसी चीज़ की रिकवरी की तरफ है। अब ये रिकवरी क्या है, या तो आपकी सेहत की, अपनी सेहत की कोई रिकवरी है, या इट्स अबाउट वन ऑफ यू वेरी, क्या है, आपका कोई बच्चा है जिससे आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, किसी किसी के बारे में आपको बहुत फ़िक्रमंद है, और आप इट्स अबाउट मे बी आपकी अपनी कोई हेल्थ इशू है, मगर आप यहाँ पे यकीनन कोई बेहतरी में है, रिकवरी में है। वेरी वंडरफुल कार्ड्स। आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप अपनी इंटेलिजेंट यानी कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे आपको कोई काम मिला है, कोई बेहतरी आई है, आप प्रमोट हुए हैं, या आपका कोई हुनर है जिसकी बेसिस पे आप कोई आप ऊपर गए हैं। और इसी तरीके से अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर, अल्लाह के ऊपर बेसिकली यकीनन हमारा फेथ होता है, और उसके बाद जो आपके पास हुनर होता है, जो आपके पास कामयाबी होती है, उसके ऊपर इसी तरीके से फेथ रखिए। और आपने अपने काम में यकीनन कोई परफेक्शन हासिल किया है, इम्प्रूव किया है आपने अपने आप को। आप किसी फूड बिज़नेस से भी हो सकते हैं, किसी भी बिज़नेस से हो सकते हैं, बट डेफिनेटली है आप किसी वेरी डिफरेंट, मे बी बहुत डिफरेंट है अपनी फैमिली के बिज़नेस से, या कुछ बहुत डिफरेंट आपने स्टार्ट किया है, और यू आर डूइंग वेरी वेल नाउ डेज़। यस, टेक सम एक्शंस, कुछ एक्शंस लीजिए ताकि आपकी चीज़ों में कुछ बेहतरी आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए, एंड मे बी यू नीड दैट। आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए कोई फाइनेंसिस वाले मामलात में नई कोई बेहतरी आएगी, और आपके लिए कोई फाइनेंसिस वाले मामलात में नई बेहतरी आएगी। और यहाँ पे क्या है, आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र करा है, या आप किसी के साथ शायद कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट आपके शायद वो कहते हैं ना, कभी किसी किसी के लिंक के साथ हम कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कि बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ मुझे लगता है आपका डायरेक्ट किसी के साथ खुद से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट काम में वो निकल जाएगी, और आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, और ये आपके लिए मे बी एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक क्या है। और ओके, मैसेजेस निकाल आए। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि बहुत से ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए जो कि वर्क सर्कमस्टांसेस में आपके लिए बोझ बनी हुई हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ भी हैं, अगर तो वो उसको कहते हैं, इसको लेट गो कीजिए। आपके लिए एक तो चीज़ें लॉन्गर टर्म में बेहतर हो जाएंगी, और दूसरा ये है कि टेक द चार्ज ऑफ़ योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका चार्ज ज़रा खुद लीजिए, आपके लिए बहुत सी चीज़ें तब भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। सोचिए माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जी जवाब। और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, यकीनन कोई अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपने सोचा है इसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, हर इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।